बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक आपको फिर एक मरतबा मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अलार्मिंग भी है, यानी एक तरह का हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी बहुत है और एक सा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत कम लोग बोले हैं या बात की है और बहुत कम अवेयरनेस है, यानी ज़ीरो अवेयरनेस अगर कहें तो बुरा गलत नहीं होगा। वो ये है कि कुछ फेफड़ों की एलर्जी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, जैसा कि पोलन से है और मट्टी डस्ट गर्दो गुबार से है, चावल और इस किस्म की चीज़ों से भी डिस्क्राइब की जाती है। दमा को भी एलर्जी ले लिया जाता है, मगर दमा एक ज़रा और तरह की तकलीफ़ है, उसमें नालियाँ सिकुड़ती और फैलती हैं और अटैक होते हैं और सांस में घुटन और रुकावट होती है। और जब अटैक नहीं होता तो उस दौरान मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है। लेकिन मैं आज जो बात करने लगा हूँ एक बिल्कुल मुनफरिद बीमारी है, मुनफरिद तकलीफ़ है और आप हैरान होंगे कि वो एक ऐसी चीज़ से है जिसको कि कोई सोच भी नहीं सकता और बहुत लोग, बल्कि सब लोग प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो हैं परिंदों से। परिंदे, उसमें ख़ास तौर पे तोता, मैना और ज़्यादातर कबूतर। मुर्गियों से किसी हद तक कम है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हो सकती है। और ये ऑस्ट्रेलवी तोते, चिड़ियाँ वगैरह, ये क्या करते हैं कि इनके परों में जब ये पर फड़फड़ाते हैं तो उसमें प्रोटीन होती है ख़ास किस्म की, और वो सांस के ज़रिए जाके एक दिन में या 2 दिन में, ऐसा नहीं होता, कुछ अरसे में, यानी महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल में, वो जाके सांस की नालियों में पहले तो सोजिश पैदा कर देते हैं और शुरू में खांसी होती है। और ये टाइम वो होता है जब सीटी स्कैन के ऊपर ग्राउंड ग्लास होती है अपीयरेंस, उस वक्त हम इनको दवाई वगैरह दें और परिंदे से दूर कर दें तो वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। बाद में ये अगर एक्सपोजर चलता रहे और बंदे को पता ही नहीं है तो ये बढ़ जाती है और फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी फेफड़ों के जो एल्वियोलाई हैं उनके दरमियान में जो जगह है उसके ऊपर ये फाइब्रस टिश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैस एक्सचेंज में मसला होता है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है और सैचुरेशन ऑक्सीजन गिरती रहती है। शुरू में ये कम नौइयत का होता है और आखिरकार बढ़ता रहता है और आखिरकार इस हद तक की नौबत आ सकती है कि कपड़े बदलते हुए भी मरीज़ को सांस चढ़ता है, फिर सिलेंडर के ऊपर आ जाता है, फिर सिलेंडर कम रह जाता है तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ जाते हैं, मशीनें, और वो भी आखिरकार फेल होके फेफड़े फेलियर की तरफ चले जाते हैं। ये आपको बताऊं कि रेस्पिरेटरी फेलियर कई वजूहात से होता है, जिसमें एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कई वजूहात से होती है, जिनमें एक ये परिंदों की वजह से एलर्जी या एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस इसको कहते हैं, या क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इसको कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब एलर्जी या ज़्यादा हसास होना, और न्यूमोनाइटिस का मतलब फेफड़ों के दरमियानी नमूनिया समझ लें, क्योंकि नमूनिया भी डिफरेंट किस्म का होता है। बाद लोग समझते हैं सिर्फ बैक्टीरिया से ही नमूनिया होता है, लेकिन नहीं, ये न्यूमोनाइटिस होता है, नहीं, सोजिश हो जाती है नालियों की और एल्वियोलाई की और उनके दरमियान की जगहों की। नतीजतन वो मोटे हो जाते हैं, उसमें फाइब्रस टिश्यू हो जाता है और गैस एक्सचेंज, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वहाँ पे डिफेक्ट होता है और ये सांस बढ़ता चला जाता है। तो देखें, और देखने में इतने प्यारा ये जानवर है, बिल्कुल आप इससे प्यार कर सकते हैं। तो मैं इन लोगों को यही कहता हूँ कि बेहतर तो ये कि उनको हटा दें, कहीं और रख दें, फार्म हाउस पे रखें जहाँ कभी कभी जाना हो, और जो बेचारा बंदा वहाँ देखभाल कर रहा है वो भी मास्क लगाए, क्योंकि हम उसे तो भी तो नहीं ना एक्सपोज कर सकते कि हम ख़ुद तो बचें और अपने मुलाजिम को या चाचे को, जिसको जो हमारे होते हैं, उनको हम उस पर एक्सपोज कर दें, उसे भी बताएंगे मास्क लगा के सफाई वगैरह करें केज की, उसकी पिंजरे की। और बेहतर यह है कि आप भी मास्क लगा के रखें। वो अगर दूर है तो ठीक है, उसे इंजॉय कर सकते हैं, दाना डालें, दूर से देखें, लेकिन कंधों पे नहीं बिठाना, लेके नहीं साथ सोना, कमरे में बिल्कुल तोता, मैना, कबूतर नहीं होने चाहिए। हत्ता कि जो हमारे दफ्तरों में एसी की जगह हैं या रोशनदान, उस पर कबूतर घर बना लेते हैं और बंदा आता है एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस के साथ, और जब हम पूछते हैं तो कहते हैं हमारे तो कोई कबूतर नहीं, और फिर बाद में किसी न किसी तरह पता चलता है कि तो आपके रोशनदान में ही बैठा है, तो वो भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो उन्हें वहाँ से हटाएं, वो जगह है वहाँ पे ऐसी हो कि वहाँ वो कॉलोनाइज़ ना कर सकें और वहाँ वो ना मुस्तकिल रहें। तो कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ दूर आप उनको दाना डाल सकते हैं ताकि वो वहाँ दूर रहें, लेकिन बेहतर यह है कि घरों में ना रहें। हत्ता के पड़ोसियों के पास भी कबूतर हों तो उससे भी एलर्जीज़ हो जाती हैं। इसमें भी यह है कि बग़ैर झगड़ा किए मोहब्बत प्यार से
अगर वो चेंज कर सके तो ठीक, नहीं तो आप चेंज कर सकें तो ठीक है, और कुछ नहीं तो अपनी बचत मास्क के ज़रिए और खिड़कियाँ दरवाज़े हर वक्त तो नहीं कह सकते बंद करना, लेकिन बेहतर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस तरफ से वो खिड़की दरवाज़ा बंद रखें ताकि आप किसी हद तक उससे बच सकें। बिल्कुल आप इससे प्यार कर सकते हैं, जानवरों से सारा कुछ है। आपने सुना होगा कैट एलर्जीज़ भी, जानवरों से एलर्जीज़ बहुत सारी होती हैं, हर जानवर से एलर्जी होती हैं। आप इनसे प्यार करें लेकिन इन्हें थोड़ा सा अपने से दूर रखें। बच्चे मैंने देखा है बिल्लियाँ अपने बिस्तरों में लेके सोते हैं साथ, उससे अलहदा दमा और दूसरी बीमारी होती हैं। मगर इस वक्त जो टॉपिक था वो कबूतरों से पैदाशुदा ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और फिर फेफड़े फेल हो जाना, तो और फिर डेथ हो जाना, तो ये देखें कि कहाँ से कहाँ बात शुरू हुई और कहाँ जा पहुँची। तो इससे बेहतर है कि हम इनसे बचाव करें। हमारे यहाँ अंदरूनी शहर में बहुत ज़्यादा इसको जो लोग पालते हैं, उड़ाते भी हैं, ठीक है, उसको करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि इससे ये चीज़ हो सकती है और इससे बचाव की भी ज़रूर कोशिश करें। उसके अलावा जो दीवारों के ऊपर फंगस लगा होता है और भी किसी वजह से घर में सीलन है या कहीं फंगस है, तो वो भी यही बीमारी जो कबूतरों वाली हो सकती है ये कर सकते हैं। तो सफाई, दीवारों के ऊपर जो पेंट वगैरह वो चेकिंग, और कबूतरों और जानवरों से दूरी, मुनासिब दूरी और मास्क वगैरह लगा के इससे बचा जा सकता है। और अगर अर्ली आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, शुरू में दमा से मिलते जुलते हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें, तो वो उसको एवेलुएट कर लेता है कि ये आया किस वजह से हो सकता है। और मुख्तलिफ़ अलामतें होती हैं थोड़ी सी, और इसमें ज़्यादातर सीटी बजना और सांस के दौरे इस तरह से नहीं होते, चलने से शुरू में सांस चढ़ना शुरू होता है और सैचुरेशन ड्रॉप होती है। तो ये इसका, और छींकें, नज़ला ज़ुकाम भी शुरू में हो सकता है। ये अलामतें हैं। बचाव मैंने आपको बता दिया और वजह भी इसकी मैंने आपको बता दी। मज़ीद इसके ऊपर मैं एक दो दफ़ा आपसे इसमें बात करूँगा, और हमारी जो टॉक होती है जिसका कि हम सिलसिला शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा। शुक्रिया बहुत बहुत।